है गाइस, स्वागत है आपका प्रतियोगिता संसार में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, भारतीय इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हर प्रश्न के अंदर 4 से 5 प्रश्नों को कवर कर लूं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, वो अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वह अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र में कादंबरी की रचना की। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ये पुष्यभूति वंश से था। इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया। और चीनी यात्री हेनसांग इसी के शासनकाल में 627 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट, अजंता एलोरा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? तो अजंता एलोरा गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ राष्ट्रकूटों के समय में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है। 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 हिंदू से, 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित हैं। और एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। इसकी रचना की अशोक घोष ने। ये थे कनिष्क के राजकवि, कनिष्क के दरबार में कवि थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने शक संवत चलाया और इस शक संवत को है भारत सरकार द्वारा आज भी प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास थे मुगल शासक अकबर के समकालीन। ये मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के भी समकालीन थे। इन्हीं के समय में मेवाड़ का शासक था राणा प्रताप। तो इन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास ने की रामचरितमानस की रचना। और किस भाषा में की? अवधी भाषा में। और इसे लिखा उन्होंने छंद, चौपाई और दोहों के रूप में। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में और इनकी मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर का जो मूल नाम था वो था सलीम, लेकिन इसने खुर्रम व जहांगीर की उपाधि धारण की थी। और इसका जन्म हुआ था 1569 में। इसकी मृत्यु हुई 1627 में। इसने आगरा में एक चित्रणशाला शैली की स्थापना की। क्या किया इसने? आगरा में एक चित्रणशाला स्थापित की। और इसके शासनकाल के दौरान जो है भारत में आए थे यूरोपीय यात्री कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड। नेक्स्ट, तूती ए हिंद या भारत का तोता के नाम से किसे कहा जाना जाता है? तो भारत का तोता या तूती हिंद के नाम से जाना जाता था अमीर खुसरो को। ये इसका जन्म हुआ था 1523 में। ये फारसी का था एक प्रसिद्ध कवि। और बलबन से लेकर तुगलक के दरबार में जो है वो अमीर खुसरो रहे थे। ये प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने सितार या तबले का आविष्कार किया था। और इनको तूतीय हिंद या भारत का तोता क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने भारत की प्रशंसा में बहुत ज़्यादा लिखा था, तो इसी कारण से। नेक्स्ट, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे 1848 से 1856 तक। इन्हीं के समय में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली 34 किलोमीटर, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर चली वो। और इन्हें याद किया जाता है लैप्स की नीति के कारण भी, क्योंकि इन्होंने जो भी कोई राजा था और जिनके संतान नहीं होती थी तो उसके गोद लेने की अनुमति नहीं दी उनको, पुत्र को किसी भी पुत्र को गोद लेने की अनुमति नहीं दी। तो उनके राज्य को जो है ये अपने राज्य में मिला लेते थे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। तो इसके तहत इन्होंने सबसे पहले मिलाया सतारा को 1848 में। उसके बाद जेतपुर संबलपुर को 1849 में, बघाट जो हिमाचल प्रदेश में इसको 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में।
और 1854 में ही इन्होंने लागू किया शिक्षा का वुड डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में कोलकाता से आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत भी इन्हीं के समय में हुई। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा वैलेंटाइन शिरोल ने। ये कौन थे? ये थे एक ब्रिटिश पत्रकार, लेखक भी थे, इतिहासविद भी थे और एक कूटनीतिज्ञ भी थे। और बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में केसरी नाम से पत्र निकालते थे और इसमें ये काफ़ी उग्र और क्रांतिकारी लेख लिखते थे। इसी में इन्होंने लिखा देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से एक लेख लिखा जिसमें ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। इसके विरोध में कार्रवाई करते हुए अंग्रेजों ने इन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया और मांडले जेल जो है बर्मा में है वहाँ भेज दिया। वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक ने 1893 में गणपति व 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना आरंभ किया। नेक्स्ट, 3 कठिया प्रथा क्या थी? तो 3 कठिया प्रथा थी 3/20 भाग पर नील की खेती करना। अंग्रेज जो है भारतीयों से उनकी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करवाते थे, तो अंग्रेज भारतीय ये नहीं करना चाहते थे। तो इसके विरुद्ध जो है वो गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया 1917 में। चंपारण जो है बिहार में है और भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने वहीं किया। इससे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, लेकिन वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। वो किस लिए किया था कि वहाँ पर जो है वो ब्लैक एक्ट एक था, उसके खिलाफ इन्होंने किया था। और गांधी जी बिहार गए क्योंकि बिहार के किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण जो विद्रोह किया, वहाँ पे सत्याग्रह किया गांधी जी ने, उसके कारण जो अंग्रेजों को मजबूर होकर 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के 1929 के, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर जो झंडा फहराया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया, जो उसी समय अपनाया गया था। और उसमें यह निश्चय किया गया कि अब से 26 जनवरी 1930 को जो है हम मनाएंगे अपना स्वाधीनता दिवस, और तभी से जो है वो प्रत्येक 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है अपना स्वाधीनता दिवस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी है इसका जवाब जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।